हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल वाईके स्टडी। माई सेल्फ मिस्टर मनीष। सभी को हमारी तरफ से गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल। दोस्त, आज मैं रफ्तार सीरीज का वीडियो नंबर 3 लेकर आया हूँ, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ड्राइंग 3 बेसिस पे निकाल सकता है कोई पार्टनर्स। नंबर 1 क्वार्टरली बेसिस, नंबर 2 मंथली बेसिस, थर्ड इज द ड्यूरिंग द 6 मंथ और लास्ट इज द एनुअल बेसिस। तो दोस्त, हमने इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन अ मंथली बेसिस। तो दोस्त, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑन क्वार्टरली बेसिस। दोस्त, मुझे सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं। सबसे पहली बात, नॉलेज की बात, तो ध्यान रखना है कि एक साल के अंदर दोस्त 4 क्वार्टर होते हैं। कितने क्वार्टर होते हैं? 4। ध्यान रखने वाली बात, तो सबसे पहले मुझे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं। तो पर क्वार्टर पार्टनर्स फंड से कितना पैसा विड्रॉ करता है पर्सनल यूज के लिए, दैट इज कॉल्ड द पर क्वार्टर ड्राइंग। तो दोस्त, इसके अंदर 3 कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन, इफ द ड्राइंग आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, पहला कंडीशन। कंडीशन नंबर 2, इफ द ड्राइंग आर मेड मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, कंडीशन नंबर 2 था। कंडीशन नंबर 3, इफ द ड्राइंग आर मेड एंड ऑफ ईच क्वार्टर। मैंने कहा दोस्त 3 कंडीशन बताया। 3 कंडीशन, सबसे पहले हमने कंडीशन बताया इफ द ड्राइंग आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। सेकंड इज द इफ द ड्राइंग आर मेड मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। लास्ट इज द इफ द ड्राइंग आर मेड एंड ऑफ ईच क्वार्टर। ये पहला, दूसरा और तीसरा कंडीशन था। तो हर एक कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन दोस्त इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, सबसे पहला कंडीशन, इफ द ड्राइंग आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। पहला कंडीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ड्राइंग इनटू रेट इनटू 7.5 डिवाइडेड बाय 12 इनटू की 100। देखो दोस्त, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ड्राइंग इनटू रेट इनटू 7.5 डिवाइडेड बाय 12 इनटू की 100। अब यहां मुझे यह पता करना है कि टोटल ड्राइंग हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। हाउ टू कैलकुलेट टोटल ड्राइंग इक्वल टू लिख सकते हैं टोटल ड्राइंग इक्वल टू पर क्वार्टर ड्राइंग इनटू 4। पर क्वार्टर ड्राइंग इनटू की 4। देखो दोस्त, अब ये दिमाग में आ रहा होगा कि पर क्वार्टर ड्राइंग इक्वल टू पर क्वार्टर ड्राइंग इनटू की 4 कैसे हुआ। तो सबसे पहली बात, एक बॉक्स बना लीजिए, ऐसे क्रॉस कर दीजिए। एक साल मान लीजिए 1 2 3 4, तो 4 क्वार्टर होते हैं एक साल के अंदर। तो पर क्वार्टर को हमने क्या कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो टोटल ड्राइंग इक्वल टू पर क्वार्टर ड्राइंग इनटू की 4 निकल गया। सेकंड बात, हमने कहा इफ द ड्राइंग आर मेड मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, हर एक क्वार्टर के बीच में निकाला जाता है पार्टनर्स के द्वारा, विड्रॉ किया जाता है फर्म से पैसे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ड्राइंग इनटू की रेट इनटू की 6 डिवाइडेड बाय 12 इनटू की 100। तो टोटल ड्राइंग निकालने का सेम पैटर्न, टोटल ड्राइंग इक्वल टू पर क्वार्टर ड्राइंग इनटू की 4। नेक्स्ट पॉइंट, इफ द ड्राइंग आर मेड एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर एक क्वार्टर के एंड में। तो वैसे कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल होता है दोस्त टोटल ड्राइंग इनटू की रेट इनटू 4.5 डिवाइडेड बाय 12 इनटू की 100। लेकिन दोस्त ध्यान रखना, कुछ सिंपल तरीका याद करने का। क्वार्टरली बेसिस पे यहां लिख लीजिए बिगिनिंग, यहां लिख लीजिए मिडिल, यहां लिख लीजिए एंड। देखो दोस्त, इसमें याद करने का सेम, देखो सब में एक सेम तरीका है। टोटल ड्राइंग हर एक जगह लिखा हुआ है, इनटू की रेट भी लिखा हुआ है हर एक जगह, डिवाइडेड बाय 12 भी लिखा है, इनटू की रेट सब में कॉमन है। लेकिन बात यहां ये आता है,
मिडिल में क्या होगा, बिगिनिंग में क्या होगा और एंड में क्या होगा। दोस्त मिडिल का मतलब होता है बीच, सेंटर। दोस्त मिडिल का मतलब क्या होता है, सेंटर। एक बताओ, एक साल का मिडिल क्या होगा, एक साल में 12 महीने होते हैं तो मिडिल क्या होगा 6 मंथ। तो इट मींस यहां पे 6 लिख लेंगे और डिवाइडेड बाय मिडिल में। तो दोस्त देख सकते हो कि यहां पे भी हमने 6 डिवाइडेड बाय 12 किया है। लेकिन बात अब यहां आता है कि बिगिनिंग में हम कैसे याद करेंगे। दोस्त बिगिनिंग में जाने के लिए 1.5 को ऐड कर देते। क्या करेंगे दोस्त, 1.5 को ऐड कर देते। इट मींस कहने का मतलब है कि इसमें प्लस कर दीजिए 1.5। क्या कर देंगे 1.5, तो कितना बचेगा दोस्त 7.5 डिवाइडेड बाय 12। ये देखिए बिगिनिंग में जाने के लिए क्या करा हमने, प्लस 1.5 को ऐड कर दिया तो कितना बन गया है 7.5, यहां देख सकते हैं। लेकिन जब एंड की बात करें, एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर एक क्वार्टर के एंड में, तो दोस्त एंड में आने के लिए इसमें से सेंटर वाले में से 1.5 को माइनस कर देंगे तो दोस्त यहां आ जाएगा 4.5 डिवाइडेड बाय 12। ध्यान ही एक बात का रखना है, मिडिल में आपका 6/12 होता है, बिगिनिंग में जाने के लिए 1.5 को ऐड कर देते हैं और एंड में आने के लिए 1.5 को माइनस कर देते हैं। इट मींस जब हम लोग बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर की जब हम बात करेंगे तो इट मींस वहां 7.5 डिवाइडेड बाय 12 होगा। मिडिल की बात करेंगे तो क्या होगा, 6 डिवाइडेड बाय 12 होगा और एंड की बात करेंगे तो 4.5 डिवाइडेड बाय 12 होगा। तो दोस्त इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का सब में कॉमन तरीका, टोटल ड्राइंग इनटू रेट इनटू जो आपका मैंने टाइम पीरियड बताया डिवाइडेड बाय 12 इनटू की 100। ये दोस्त आपका क्वार्टरली बेसिस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का तरीका है। हमने डिस्कस किया हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑन क्वार्टरली बेसिस। दोस्त अब हम लोग डिस्कस करने वाला है इफ द क्वेश्चन विल बी साइलेंट हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ध्यान रखना यदि क्वेश्चन साइलेंट हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू क्या कहा दोस्त, if the question will be silent in that case interest on drawing equal to total drawing into rate into 6 divided by 12 into की 100। तो दोस्त ध्यान रखना है यहाँ पे परसेंटेज नहीं गिवन है लेकिन कह रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालो। तो ध्यान रखना अब दोस्त 6 मंथ के लिए 6% के हिसाब से निकालते हैं दोस्त। मैंने कहा इफ द क्वेश्चन विल बी साइलेंट इन दैट केस रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी टेकन 6%। रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी टेकन 6% पर एनम। और दोस्त 6% के हिसाब से लेना है और कितने मंथ के लिए 6 मंथ के लिए लेना है। तो दोस्त आज हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑन क्वार्टरली बेसिस। दूसरा हमने डिस्कस किया इफ द क्वेश्चन विल बी साइलेंट इन दैट केस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% फॉर द 6 मंथ। तो मेरा यदि कंटेंट एंड कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ के साथ बेल आइकन को ऑल पे रखिएगा जिससे ऑलवेज एंड ऑलवेज आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद जय भारत।